नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। मैं सुमित आनंद, आपका दोस्त और बिजनेस कोच, अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फाइनेंस सॉल्यूशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 12 मई 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। ऐसा लगता है कि इसी अभियान के तहत अगले 15-20 साल तक हमारे विकास की गाथा लिखी जाएगी। ऐसे में आम जनता के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इस आत्मनिर्भर भारत मिशन को समझें, ये क्या है और ये क्या नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं आज इस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ। इसके मैंने 4 प्रमुख भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या नहीं है। कभी कभी ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वो नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, मिशन क्या है, इसकी मुख्य बातें क्या है, ये जानेंगे। और 1991 में जो ऐतिहासिक एलपीजी जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, उसका इससे क्या कनेक्शन है और क्या ये आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारे माइग्रेंट वर्कर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, क्या उसको समाप्त कर सकता है। इस 4 बिंदुओं पर दोस्तों आज हम विचार करेंगे। सबसे पहला है दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्या सब इसका मीनिंग नहीं है। दोस्तों, ये इनवर्ड लुकिंग नहीं है, इसका ये क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, ये अगेंस्ट फॉरेनर नहीं है। इसका मतलब ये है, इनवर्ड लुकिंग का मतलब ये होता है ऐसा नहीं कि आज हम अपनी अर्थव्यवस्था में बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे। हम जो हमें ज़रूरत होगी वो हम अपनी शर्तों पे मंगवाएंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ऐसा नहीं है कि आज से हम कोई एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम दोनों करेंगे। और ये किसी विदेशी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, इसका किसी विदेशी के अगेंस्ट की बात नहीं है। हम अपने देश से प्यार कर रहे हैं, ये इसका सिर्फ ये मतलब है। तो कभी कभी हम इस बात को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अब दोस्तों, हम आते हैं क्या आत्मनिर्भर भारत इसमें से क्या है। इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबन। मतलब हमारी जो भी ज़रूरत है, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, वो हम खुद पूरी करेंगे। मानव जीवन में भी स्वावलंबन का, खास करके हिंदू धर्म में जो हमारा जीवन शैली है, उसमें इसको बहुत बल दिया जाता है। इट इज़ कॉन्फिडेंट, मतलब हम आत्मविश्वास से रहेंगे। हम चाइना या यूएस की पॉलिसी पे काम नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे लिए क्या ज़रूरत है। भारत की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए हम डिसीजन लेंगे। इसका मतलब है दोस्तों, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। मतलब हम अपने ज़रूरत की चीज़ भारत में बनी हुई कंपनियों बनाएं और उसको हम कंज्यूम करें। इसका मतलब ये है। एक इसका खास मतलब है वी मूव फ्रॉम मेड इन इंडिया टू मेक बाय इंडिया। इसका मतलब क्या होता था दोस्तों, पहले बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने हमारे यहाँ असेंबली यूनिट लगाई। मतलब बाहर से वो अलग अलग पार्ट पुर्जा लाते थे और इंडिया में असेंबल करते थे, उसको मेड इन इंडिया करके बेचते थे। अभी ये नहीं होगा। ये मेक बाय इंडिया की बात हो रही है। इसका मतलब ये है फ्रॉम द स्क्रैच, हम जीरो से सारा चीज़ अपने यहाँ ही बनाएंगे और फिर उसको हम अपने बाज़ार में उतारेंगे और बाहर भी भेजेंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों। इसका मतलब ये भी होता है दोस्तों, बी इंडियन बाय इंडियन। मतलब हम जो भारत की 130 करोड़ जनता है, ये एक बाज़ार भी है। हम अपने देश में बने हुए चीज़ को ही खरीदेंगे। इसका ये भी मतलब है दोस्तों कि सबका साथ और सबका विकास हो। हमारे समाज के सभी वर्गों का, सभी वर्णों का, बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेके विकास करें। तो आपने देखा आत्मनिर्भर भारत में कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये खुद को इम्प्रूव करने की बात करता है। खुद में जो कमी है उसको ठीक करके आगे बढ़ने की बात करता है। दोस्तों, ये जो एलपीजी जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और आत्मनिर्भर भारत, इस दोनों का संबंध देखें दोस्तों। 1991 में जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी भारत में, वो बहुत ही विकट परिस्थिति में हुई थी। हमारे ऊपर एक कंपल्सन था अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। हमारे पास अपने ऑयल ख़रीदने का भी पैसा नहीं था। हमारा बिल्कुल बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी का जो हमारा बकेट होता है वो नील हो गया था। हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था।
डेवलपमेंट जो हुआ उस समय, जो 1991 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ दोस्तों, वो सिटी सेंट्रिक था। मतलब जो बड़े बड़े हमारे शहर हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, तो सारा विकास इनके आसपास हुआ दोस्तों। इस विकास के क्रम में क्या हुआ, रूरल और बैकवर्ड एरिया जो थे हमारे देश के, वो इग्नोर्ड रह गए। रूरल और बैकवर्ड एरिया के इग्नोर रहने के कारण क्या हुआ दोस्तों, ऐसे लोग एम्प्लॉयमेंट की खोज में मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे बड़े शहर में आए। इनका जो उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश जो अभी भी बैकवर्ड रह गया, वहाँ से जो मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर की तरफ रोजगार की खोज में जो लोग आए, इसी के कारण आज का जो माइग्रेंट वर्कर का प्रॉब्लम है ये बढ़ के इतना विशाल हो गया है। दोस्तों, इस आत्मनिर्भर भारत अभियान से ये उम्मीद की जा रही है, ऐसा इसमें फोकस किया जा रहा है, जो हमारे कामगार हैं, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं, उनको उनके हुनर के हिसाब से वहाँ ही रोजगार दिया जाएगा, ताकि जो सबका साथ और सबके विकास की बात होती है वो सही रूप में लाया जा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देखते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत एक सेल्फ रिलायंट की बात करती है, एक आत्मविश्वास का बात करता है। ये किसी के खिलाफ नहीं है। हम आज भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तकनीक, मान लीजिए हमें मोबाइल का बनाना है, मोबाइल की तकनीक लेंगे। हमें अगर रॉकेट बनाना है अपनी सेना के लिए, तो हम तकनीक लेंगे या अपने शर्तों पे जो हमें चाहिए होगा वो लेंगे। हम भारत में उस चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा देश जो है, अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो गरीब है, जो ये माइग्रेंट वर्कर का प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों से हम बाहर निकल सकें और हमारा देश जो अभी भी विकासशील देश है वो विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो सके। तो दोस्तों, ये एक हमारा छोटा सा कोशिश था आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपसे बात करने का, आप तक पहुंचाने का। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही काम के किस्से मैं आपको लाता रहूँ, आपके लिए लाता रहूँ। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।